जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग मिलकर बना रहे हैं आवर्धन से संबंधित अर्थात दर्पण के आवर्धन से संबंधित न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल हम लेकर उपस्थित हैं जो चंद्रमा वाली, आपके किताब में भी होगा ये न्यूमेरिकल चंद्रमा वाली, तो उसको हम लोग बनाएंगे। कहता क्या है ये प्रश्न, आइए देखते हैं। चंद्रमा का व्यास मतलब वस्तु जो है वो चंद्रमा हो गया, ठीक ना। ऐसा है इस प्रश्न में कि वस्तु जो है वो चंद्रमा हो गया और चंद्रमा का प्रतिबिंब पृथ्वी पर स्थित है एक अवतल दर्पण, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। उसके समझाने के लिए हमने एगो चित्र बना के पहले से यहाँ पर तैयार रखा है बच्चों। देखिए ये पृथ्वी है और इसके ऊपर एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण इतना बड़ा तो नहीं होगा पृथ्वी के सापेक्ष, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा आपको। देखिए ये चंद्रमा है। अब चंद्रमा से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर प्रतिबिंब बना रही है, ठीक ना। तो ये चंद्रमा का जो साइज होगा यही तो वस्तु का ऊंचाई हो गया ना। ये वस्तु की ऊंचाई हो गई और ये देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी जो प्रतिबिंब का आकार बना, ठीक। तो इसी से संबंधित न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं क्या कहता है ये न्यूमेरिकल। कहता है चंद्रमा का व्यास लगभग 3500 किलोमीटर है। अरे बाप रे, किलोमीटर में दिया है, मीटर में बदलना होगा क्योंकि अवतल दर्पण जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा ये पूछ रहा है, H2 पूछ रहा है, H2। और पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है ये तो वस्तु दूरी हो गई। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी u बराबर, ये दूरी तो दर्पण से माइनस में ली जाएगी, 35 गुना 10 पर पावर 4 किलोमीटर है बच्चों। तो किलो को बाद में हम लोग मीटर में बदल लेंगे, ठीक ना। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हल होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। दर्पण कौन सा है? प्रश्न से जो दर्पण है वो तो भाई अवतल है, ठीक। और दिया हुआ है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 3 cm, लेकिन माइनस में लिखेंगे 3 cm नहीं 3 मीटर है। 3 मीटर में दिया, वो मीटर में है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है बच्चों, इसलिए माइनस लगाना है। अच्छा, फोकस दूरी लिख देते हैं डायरेक्ट। फोकस दूरी का सूत्र F बराबर r/2, r का मान -3 है बटे 2 बराबर -1.5। आई मीटर में हो गया, ठीक। चंद्रमा का व्यास अर्थात वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई मतलब चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास मतलब H1, वस्तु की ऊंचाई तो चंद्रमा का व्यास है H1। और ये हो गया 3500 किलोमीटर। अरे बाप रे, तो H1 बराबर 3500 और किलो को 1000 लिखेंगे तो 10 पर पावर 3 हो जाएगा बच्चों। और ये हो गया मीटर में, रहने देते हैं इतना ही, ठीक। बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा। और क्या है, प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी u, वस्तु दूरी u कितना, -35 गुना 10 पर पावर 4 किलोमीटर। इसलिए बच्चों u बराबर -35 तो लिख ही डाला और उसके बाद जो है 10 पर पावर 4 भी लिख दिया, किलो माने 10 पर पावर 3 भी लिख दिया और मीटर को मीटर लिख दिए। -35 गुना 10 पर पावर 7 मीटर हो गया बच्चों। तो इसी प्रकार इसको भी बदल देते हैं, अच्छा लगेगा। इसको लगाइए, अच्छा है, यहाँ पर है 35 और 10 पर पावर 2 इसमें है और 3 इसमें है, तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा 5 मीटर।
चलिए इसको भी बदल दिया, दोनों एक तरह का हो गया है। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार माने प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 बराबर क्वेश्चन। ठीक, तो कैसे हल होगा बच्चों? आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। एफ है, यू है, तो भी तो निकल ही जाएगी ना। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले भी। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है सूत्र बच्चों। ऐसे देखिए बच्चों, ये वस्तु दूरी भयानक टाइप का है, ठीक ना। और जब ये भयानक टाइप का है, अनंत टाइप का है, तो वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे नहीं। तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं कि चूंकि वस्तु दूरी काफ़ी अधिक है तो प्रतिबिंब निश्चित तौर पर जितना फोकस दूरी है वहीं पर बनेगा, मतलब वो -1.5 मीटर पर बनेगा। लेकिन नहीं मानिएगा तो आइए सूत्र लगा देते हैं, यहाँ तो मानना ही पड़ेगा। 1/v बराबर 1/f, और इसको उधर ले जाइए तो -1/u, 1/v 1/f, f का मान है यहाँ पर है 1.5 हो गया बच्चों माइनस में। अब माइनस ये वाली, और u में भी माइनस है, ये भयानक वाली, तो -35 गुना 10⁻7। अब आप खुद ही बताइए कि इतना बड़ा संख्या से 1 में भाग दीजिएगा तो 0.0060 के बाद कुछ आने वाला है, तो इसको तो 0 मान ही सकते ना, ठीक ना। तो इसको हम लोग लगभग क्या लिख सकते हैं? 1/1.5। ये कहाँ गया? ये तो 0 हो गया। अब इसको पलटी मार दीजिए, इसलिए v का मान बच्चों माइनस क्या निकला? 1.5 मीटर। ये लगभग निकल चुका है, लगभग तो लिखना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक। आइए भी निकल चुका है। हमको निकालना क्या था? h2 ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आवर्धन का सूत्र तो लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ लगाएंगे। चूंकि दर्पण के लिए आवर्धन m बराबर -v/u, लेकिन m क्या होता है? h2/h1, मैंने प्रतिबिंब की ऊंचाई बेटे, वस्तु की ऊंचाई, -v/u हमको चाहिए h2, तो -v/u गुना h1 लिखेंगे, h2 बराबर माइनस, चलिए ये माइनस तो आ गया सूत्र से। अब भी वहाँ निकालें, देखिए तो -1.5 लिखेंगे। क्यों? ये माइनस तो ये वाली है, और v के साथ भी तो वहाँ माइनस है, उसको लाएं। अब u के साथ भी माइनस है, किधर गया जी? u है यहाँ पर है, इसको भी लिखते हैं। -35 गुना 10⁻का आ गया 7, ठीक ना। बहुत बड़ा पावर हो गया है, थोड़ा छोटा करते हैं, ये 7। चलो भाई, अब देखिए माइनस ये वाली, ये दोनों के साथ माइनस, फिर मान भी रख दिया, और h1 बचा हुआ है। h1 का मान दिया हुआ था ये वाली, कितना है? 35 गुना 10⁻5 है बच्चों। ध्यान से देखिए h1 का मान यहाँ है। अब जो कटे काट दीजिए इसको, ये दोनों खत्म हो गया, माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो h2 बराबर 1 माइनस बचेगा, एक माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ देखो बच्चों 7 पावर है, 5 पावर है, तो 1.5, ये देखो फिर ऐसे दोनों कट गया है, 1.5, और नीचे बच गया है बच्चों 10⁻2 बच गया है। और ये आंसर आ रहा है कौन सी में? मीटर में, है ना, ये मीटर में है। तो -1.5 लिख दिया बच्चों, 10⁻2 लिख दिया, और इसको 1 मीटर तो लिख ही सकते हैं, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग विद्वान आदमी हैं, हम लोग मतलब आप भी, चूँकि 1 मीटर मतलब कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 10⁻2 सेंटीमीटर तो लिख ही सकते हैं ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं। तो आइए लिख सकते हैं तो लिख देना है, और क्या है।
तो इस प्रकार से H2 बराबर -1.5/10⁻², 1 मीटर के बदले हई वाला 10⁻² सेंटीमीटर, तो हई दोनों तो शहीद हो गया। इसलिए जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है H2 बराबर -1.5 cm। आंसर, अरे तरीका आंसरवा आ गया, -1.5 सेंटीमीटर, यही आंसर आया बच्चों। तो इसको बनाइएगा थोड़ा समझ के, ठीक ना। एक बार में नहीं आवे तो फिर से वीडियो खोल करके देखिएगा और उसको बनाइएगा, बनना तो है ही, ठीक है बच्चों। तो बनाइए, बहुत सारा न्यूमेरिकल आवर्धन संबंधित हम लोग प्रकाश के परावर्तन में बना चुके हैं। अब तो आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ते रहें ध्यान से। धन्यवाद।